हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक 2023 परीक्षाओं के लिए साथियों आज हम लेकर आए हैं सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर। ध्यान रखिएगा साथियों, आपको हिंदी में आपका टारगेट होना चाहिए 20/20। और आज साथियों क्लास 11वीं, इसके पहले साथियों मैंने 10 क्लासें हिंदी की करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 10 क्लासों को नहीं देखा है तो साथियों मैं इसी क्लास के 11वीं क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 10 क्लासों का लिंक साथियों पिन कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जरूर देखिएगा इन 10 क्लासों को। आज ही जैसी क्लासें आपको मिलेंगी साथियों, ध्यान रखिएगा अति संभावित प्रश्न है आज की क्लास के। तो साथियों आपको क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को आपको देखना है साथियों। सामान्य हिंदी जर्नल हिंदी का प्रैक्टिस पेपर है साथियों, 20 क्वेश्चन है। आपका टारगेट क्या रहता है साथियों, क्योंकि अब आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ गई हैं साथियों। 25 तारीख से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। तो साथियों अब आपको समय खराब नहीं करना है, सीधा सीधा फोकस आपको अपनी पढ़ाई पर करना है। और आपको साथियों इस बार अपनी जीत पक्की करनी है साथियों, आपको सिलेक्शन लेना है इस बार। साथियों जर्नल हिंदी का बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है, तो आइए हमारे साथ साथियों स्टार्ट करिए इसको। पहला प्रश्न साथियों इसका है, मृग नयन का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा। साथियों हम आपको हिंदी में सिखाएंगे कि कैसे ऑप्शंस को हटाते हैं और सही ऑप्शंस का चयन करते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आप लोग चाहें तो ऑप्शंस को हटाकर अपना राइट ऑप्शंस खोज सकते हैं। देखिए साथियों, जैसे आपसे पूछा गया मृग नयन का सामासिक विग्रह कौन सा है, तो साथियों ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में नयन रूपी मृग, ये साथियों गलत हो जाएगा। नयन है मृग, ये भी कोई बात नहीं बन रही है साथियों। नयन के समान मृग, ऐसा भी शब्द आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर आपसे कहा जाए कि मृग रूपी नयन, जैसे ऑप्शन 4 है मृग रूपी नयन, नयन रूपी मृग थोड़ी होता है साथियों, मृग रूपी नयन होता है। तो साथियों जब हम मृग नयन को तोड़ेंगे तो साथियों क्या आएगा, जैसे मृग नयन को तोड़ना है, सामासिक विग्रह करना है, तो साथियों पहले मृग ही आएगा ना, बाद में आएगा नयन। इसमें तो नयन दिया है पहले, इसमें भी नयन दिया है, इसमें भी नयन दिया है। तो साथियों आप लोग ऑप्शंस से को भी हटा सकते हैं और अपना राइट ऑप्शन का चयन कर सकते हैं, अगर कभी कभार आपको आंसर पता ना हो तो। क्योंकि इसका देखिए साथियों, सामासिक विग्रह तोड़ना था तो मृग पहले आएगा कि नहीं आएगा, कि नयन पहले आ जाएगा। पहले आएगा साथियों मृग, और मृग रूपी नयन जो होता है उसको कहते हैं साथियों मृग नयन। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ऐसे ही आप लोग हिंदी में साथियों अपना टारगेट करिएगा। आपका आज की क्लास से 20/20 का टारगेट होना चाहिए। और साथियों ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर मेरा आज 20/20 ही सही हुआ है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा साथियों, लेकिन 1-2 क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तब भी कोई बात नहीं साथियों, आपका 20 में से टारगेट 18 रहना ही चाहिए आज की क्लास से। और ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर आज मेरा इतना सही हुआ है, ठीक है ना। आइए दूसरा प्रश्न है साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का, संरक्षण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संरक्षण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो साथियों जब हम संरक्षण को संधि विच्छेद के रूप में तोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम प्लस रक्षण। क्या साथियों, सम अंकी बिंदी हो तो माँ आता है और हलंत आ जाता है नीचे, तो सम प्लस रक्षण। अब साथियों देखिए यह कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो साथियों यह हमें मिल रहा है सेकंड नंबर ऑप्शन में। आप लोग हड़बड़ी में पेपर को मत करिएगा, ये भी ऑप्शन जहां तक है वहां तक सही दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं यह ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए वाला छा है। हमें छा कौन सा चाहिए, छत्र छा ए वाला चाहिए, ठीक है ना। तो सम प्लस रक्षण यही साथियों सही है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऐसे साथियों हिंदी में आपको प्रश्न करने हैं, थोड़ी सी गलती हमें साथियों सिलेक्शन से हटा देगी। एक एक नंबर पर आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा साथियों, हिंदी में थोड़ी सी बिल्कुल बारीक ही गलती, इसमें देखिए साथियों बिल्कुल ऑप्शन मिलता जुलता लग रहा है, तीसरा वाला भी,
तो साथियों आपको जब भी पेपर करने आप बैठें, आपकी कंप्यूटर पर ऑप्शन, आपकी निगाहें होने चाहिए साथियों ऑप्शंस पर, और वो भी चारों ऑप्शंस पर, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। मनो कठिन आंगन चली, मनो कठिन आंगन चली, ताते राते पांव, निम्न में से कौन सा अलंकार है। आप लोग इस अलंकार को देखते हुए ही आंसर कर दीजिएगा। जिस भी अलंकार में जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, इस पॉइंट को आप लोग लिखिएगा नोट डाउन करके। जहां उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, वहां साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे इसके बोधक हैं मनो मानो, मनो मानो, मनु मानहु, जानो, जनु जानहु और ज्यों। जैसे शब्द साथियों आपको दिखें, आप सीधा लगा दीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार। दैट्स योर आंसर। इसमें दिख रहा है ना मनो मानव, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर चौथा प्रश्न, देखिए और आंसर दीजिए। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा विकल्पों में से कौन सा है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ विकल्पों में से कौन सा है। तो साथियों अत्याचार होना नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। मनोकामना पूर्ण करना, ये गलत हो जाएगा। एकमात्र सहारा साथियों, यह भी गलत हो जाएगा। लेकिन जब हम बोलते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग गया, तो साथियों योग्यता ना होने पर भी सफल होना, ठीक है ना। इसका जो सेंस होगा साथियों, मुहावरा होगा, वो साथियों होगा योग्यता ना होने पर भी सफल हो जाना। दैट्स योर आंसर। अंधे के हाथे बटेर लगना, ये कहावत आपने सुनी होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे आप लोग ऑप्शंस छांट के अपने सही ऑप्शंस का चुनाव कर लीजिएगा पेपर में, अगर आपको प्रश्न में कोई दिक्कत होती है, नहीं आता हो तब, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, दिन के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो साथियों दिन के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए, आपसे पूछा गया है। तो जब हम दिन के पर्यायवाची देखते हैं तो दिवस, वासर, बासर होता है, ना कि बाहर होता है। दिन का बाहर कहाँ हो जाएगा साथियों, तो यह तो हट जाएगा। दिवस, बासर, आहन, यह साथियों हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। दिवस, बासर, आहना नहीं होता, दिवा नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 5वें नंबर क्वेश्चन का। आइए साथियों हम लोग छठवां प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओझल, ओझल का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा। तो साथियों ओझल का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग बात को, ओझल का हो जाएगा प्राकट नहीं होगा, प्रकट होगा। ओझल का क्या होगा, प्रकट होगा, तो प्रकाट भी नहीं होगा। साथियों तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए सातवां प्रश्न हम लोग देखते हैं। साथियों सातवें प्रश्न से पढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसी ही आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थोड़ी देर में मैं साइंस की क्लास लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथियों 25 तारीख से जैसे ही आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं, मैं दिन भर की शिफ्टों का रिव्यू एक साथ एक क्लास में वीडियो डालने का प्रयास करूंगा। तो साथियों आप लोगों तक वो वीडियो पहुंच जाए, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और साथियों अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, जो भी आपके सगे संबंधी हों, जो भी वन रक्षक की तैयारी कर रहे हों, उन तक यह क्लास पहुंचाएं साथियों, ठीक है ना। शेयर करें जम के क्लास को। और साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग बात, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। प्रैक्टिस सेट आप लोग करते रहिए, दिन में 1-2 प्रैक्टिस सेट देते रहिए और अच्छे से एग्जाम देने जाइए। माँ सरस्वती आपके साथ होंगी, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सातवां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, अब पढ़ाई लिखाई की जाए साथियों। देखिए सातवां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा। इसको साथियों आप लोग हटा भी सकते हैं ऑप्शंस को। कैसे, सु, सो गलत हो जाएगा। सु बड़ी है सु, ठीक है ना, बड़ा है साथियों, ठीक है ना। सुराज
गलत हो जाएगा। सराज, ये तो कोई एंगल से मिल ही नहीं रहा ये ऑप्शन, लेकिन अगर हम बात करें सु उपसर्ग से बना शब्द, तो सु चौथा वाला एकदम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये तो साथियों आप लोग देखते ही आंसर मार देंगे हिंदी में। हिंदी में आपको घबराने की नहीं जरूरत है साथियों, आपके पेपर तक ऐसी हिंदी करा दूंगा कि साथियों आप लोग 20 में से 20 टारगेट करके आएंगे हिंदी में। ठीक है ना। बस मेरे साथ प्रैक्टिस देते चलिए, और साथियों ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ा सा वो रहेगा साथियों अंतर, लेकिन आप लोग देखिएगा प्रश्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। और उपसर्ग साथियों लगाए जाते हैं शब्द के पहले, और प्रत्यय लगाए जाते हैं शब्द के बाद में। ध्यान रखिएगा इस बात को। उपसर्ग लगाए जाते हैं शब्द के पहले, जैसे देखिए सुराज में सु आया ना, तो उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। स्टार लगा लेना इस प्रश्न पर। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर, 8वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए, तालाब के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तालाब के पर्यायवाची आपसे पूछे गए हैं। मैंने आज से 8-10 दिन पहले आपसे एक बात बोली थी साथियों कि आप लोग रोज के 5-5 पर्यायवाची याद करिएगा, जो आपको मोस्ट लगे। आप लोग दिन भर में 5, 6, 8, 10 पर्यायवाची कर लेते अगर याद, तो साथियों अब आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा साथियों अभी तक आपके 100 पर्यायवाची याद हो जाते और इससे बाहर नहीं पूछे जाते। ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अगर कवर करते चलेंगे आप लोग, तो आपको पेपर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी साथियों। ठीक है। 8वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तालाब के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो ध्यान रखिएगा साथियों, तालाब के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द हो जाएंगे कौन से, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सरोवर, ताल और जलाशय। सरोवर तल नहीं होता, सरवर नहीं होता। ठीक है ना। सरोवर होता है, सरोवर ताल जलशय नहीं होता बल्कि जलाशय होता है। आप लोगों ने आशा करते हैं इस क्वेश्चन को एकदम राइट लगाया होगा। ऐसे ही हटा लिया करो साथियों ऑप्शन जब नहीं आया करे तो। ठीक है ना। आइए 9वां प्रश्न देखिए साथियों, अति। अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अत्याचार। कौन सा, अत्याचार, ना कि अतिचार, ना कि अत्याचार, ना कि अति अचार। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। दैट्स योर आंसर। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। 10वां प्रश्न है साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए और साथियों क्लास को लाइक करिए। आप लोग यार लाइक नहीं करते हैं, लाइक तो कर दीजिए कम से कम। आप लोग मेरे साथी हैं तो साथियों आपको लाइक कर दीजिए, उसमें क्या जाता है आपका। ठीक है ना। लाइक करिए पहले, इसके बाद क्लास कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, तो साथियों आप लोग जानते होंगे उसे कहेंगे मुमुक्षु। क्या, स्वर्गीय मत लगा देना कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, और पहले ही ऑप्शन देखे मार दिए, पेपर के बाद निकले पता चला गलत हो गया, क्योंकि एकदम सटीक लग रहा है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला स्वर्गीय। ठीक है ना। तो इसको मत लगाइएगा, बल्कि होता है मुमुक्षु। ठीक है ना। आइए 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पश्चिम से संबंध रखने वाला, पश्चिम से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, तो उसके लिए होता है साथियों, ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वें का ऑप्शन ए, पाश्चात्य। क्या रखते हैं, क्या होता है साथियों, पाश्चात्य। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पश्चिम से संबंध रखने वाला को एक शब्द में क्या कहेंगे, उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा पाश्चात्य। ठीक है। आइए ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए देखिए साथियों 12वां प्रश्न, जल पिपासु का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। जल पिपासु का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। इसमें आप लोग ऑप्शंस हटा के साथियों इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शंस हटा के कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल को पीने की इच्छा रखने वाला। जल को पीने की इच्छा ना रखने वाला नहीं, जल को पाने की इच्छा रखने वाला नहीं, जाल को, ये तो गलती ही हो गया साथियों, जाल कर दिए हैं इसमें, बल्कि होता क्या है, जल को पीने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं, जल पिपासु। ठीक है। आइए
ऐसे ऑप्शंस देख के हटाएंगे आप लोग पेपर में और 20 में से 20 का टारगेट करके आएंगे हिंदी में, ये मेरी गारंटी है आपसे साथियों। ठीक है, आइए बस आप लोग सपोर्ट करिएगा, मैं आपके लिए पेपर तक हिंदी में ताबड़तोड़ रिवीजन करवा दूंगा, हिंदी, साइंस और जीके का। ठीक है ना, आइए। आई प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो साथियों इसमें हो जाएगा कौन सा राइट आंसर? इसमें हो जाएगा साथियों पढ़ाई। ठीक है, प्रत्यय कहां पर लगते हैं? शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। आईपीएल मत लगा दीजिएगा, ये तो गलत है। ठीक है ना, आइए पढ़ाई इसका राइट आंसर होगा। आइए 14वां प्रश्न देखिए, संविधान के लिए एक सही संधि विच्छेद को चुनिए। इसमें आप लोग दिमाग लगाइए और साथियों सम, जैसे कहा ना मैंने, हलंत लगाई जाती है अगर अंक की बिंदी हो और माँ आता है, तो साथियों ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग, इसमें आ जाएगा सम प्लस विधान। जब संविधान को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम प्लस विधान, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, ए वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें हलंत नहीं है और विधान लिखा है घा। ठीक है ना, ये तो गलत हो जाएगा। सैम विधान ये गलत हो जाएगा, साम विधान ये तो गलत ही है। चौथा वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए 15वां प्रश्न देखिए साथियों, निरोग, निरोग को शुद्ध रूप लिखना है साथियों। निरोग का तो नी छोटी नहीं होती बल्कि निरोग में नी बड़ी होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। साथियों सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, वनरक्षक गेल प्रहरी के एग्जाम के हैं प्रश्न, तो साथियों ऐसा ही पेपर आपको इस बार देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं। इस प्रश्न को देखिए साथियों, मूर्धन्यता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, माधुर्य। ठीक है, माधुर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। औचक, औचक का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो साथियों औचक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा साथियों कौन सा? अक्सर। कौन सा हो जाएगा? अक्सर, दैट्स योर आंसर। अक्सर कोई आपने शब्द सुना? नहीं, अक्सर भी नहीं होता, अक्सर ऐसे नहीं लिखा जाता, नहीं तो यही सही हो जाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। आप लोग, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि हिंदी में आपको ऑप्शंस साथियों पूरे देखना है। ठीक है ना, नहीं तो आप लोग औचक का विलोम देखेंगे और पहले ही लगा देंगे, लेकिन सा ऐसी नहीं होता, अक्सर में ऐसे सा होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। गलतियां मेरे साथ कर लीजिए, यहाँ आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन पेपर में गलती करेंगे तो साथियों सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे आप लोग एक क्वेश्चन में ही। ठीक है ना, तो प्लीज गलतियां यहाँ कर लीजिए, पेपर में सटीक आंसर देना है। ठीक है, एक तो प्रेशर होता है एग्जाम का थोड़ा, तो थोड़ी डर बना रहता है, इसलिए गलतियां आप लोग यहाँ कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है ना, बौरों सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरथहीं बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों रस है, इसमें जो वो रस हो जाएगा। कौन सा रस? इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ध्यान रखिएगा 18वें का, वो हो जाएगा ऑप्शन 2 रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस इसका सही जवाब हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस। बारो सबे रघुवंश कुठार की धार में, इसमें साथियों रौद्र रस होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें जहां परशुराम का आश्रय है, बारो रघुवंश श्री कृष्ण से राम लक्ष्मण का बारन सारथहीं बाण की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा सरथहीं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें साथियों आपका हो जाएगा, सॉरी यही होगा राइट आंसर, ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन रौद्ररस हो जाएगा। ठीक है, इसमें रौद्ररस इसका सही आंसर है और इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। हम तो कहेंगे साथियों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथियों दूसरा इसका सही जवाब है रौद्ररस, इसका राइट आंसर है। ठीक है, 18 का राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। 19वां, पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर। पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर, ये तो आप लोग बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे साथियों। इसमें होता है श्लेष अलंकार। कौन सा साथियों? श्लेष अलंकार इसका राइट आंसर है। यह आप लोग
बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर, ठीक है ना। श्लेष अलंकार, चरण धरत चिंता करत चितबत चारहूं ओर, औरन सुबरन को ढूंढत फिरत कभी ब्रह्मचारी चोर। ये सब किसके उदाहरण हैं साथियों? ये सब हैं श्लेष अलंकार की। अगर श्लेष अलंकार की बात की जाए तो श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे वहां श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहां एक ही शब्द दो अर्थ चिपके हों वहां भी श्लेष अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर, इसमें जो होगा, ठीक है ना, जैसे पूरा अगर वाक्यांश बोलें तो हो जाएगा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर। इस दोहे में पानी को बनाए रखने का आग्रह किया गया है। यह आग्रह मनुष्य से किया गया है, इसलिए यहाँ मानुष प्रस्तुति है और मोती तथा चून अप्रस्तुत है। इस प्रकार यहाँ मानुष प्रस्तुत और मोती तथा चून अप्रस्तुत एक ही धर्म पानी राखिए बताया है, इसलिए साथियों यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन पर भी स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है ना। आइए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। और जे टेक धरी मन माही ना छाही हो को करो बहुत तेरो, थाक यही है युधिष्ठिर की धन धाम तजो पै बोलन फेरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसमें जो रस है वो होता है वीर रस, और वीर रस का स्थायी भाव आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और साथियों क्लास को लाइक कर दें, क्लास को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर।